संत अम्ब्रोस। अम्ब्रोस का जन्म जर्मनी में 337 में हुआ। अपने समय के उत्कृष्ट कृतियों के पढ़ाई करने के साथ साथ अम्ब्रोस ने लातिन एवं कानून की भी पढ़ाई की। 30 साल के उम्र में उत्तरी प्रांतों के गवर्नर के रूप में अम्ब्रोस की नियुक्ति हुई। 374 में जब मिलान के महाधर्माध्यक्ष का देहांत हुआ, तब उस धर्म प्रांत में काफी अराजकता थी। लोगों के बीच काफी हलचल मचा हुआ था। इस अशांत माहौल को शांत करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए अम्ब्रोस को मिलान भेजा गया। जब अम्ब्रोस मिलान पहुंचे तो लोगों ने अम्ब्रोस के नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हमें धर्माध्यक्ष के रूप में अम्ब्रोस चाहिए। अम्ब्रोस इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार किया। कुछ दिनों के बाद जब वे इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, तब उन्हें बपतिस्मा दिलाया गया और उसके पश्चात उन्हें पुरोहिताई अभिषेक दिलाया गया। पुरोहित बनाए जाने के बाद उन्हें धर्माध्यक्ष का अभिषेक दिया गया और वे मिलान के महाधर्माध्यक्ष बन गए। धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक तपस्वी जीवन शुरू किया। लंबे समय तक प्रार्थना करने वाला अम्ब्रोस गरीबों के लिए अपने अंदर संवेदना रखते थे। उन्होंने अपने संपत्ति को गरीबों के बीच बांट दिया। उनके नाम पर जो जमीन था उसे उन्होंने बेचकर लोगों के बीच बांट दी। वे गरीबों को ईश्वर की जनता के एक अहम हिस्सा मानते थे। उन्होंने ईश शास्त्र की पढ़ाई की और कई ऐसे लेख लिखे जो उस समय के गलत शिक्षाओं के खिलाफ थे। उन्होंने विश्वासियों को आग्रह किया कि वे अपने स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाने चाहिए। 387 में उन्होंने अगस्तिन को मन परिवर्तन की राह में ले आए। 397 4 अप्रैल को अम्ब्रोस का देहांत हुआ। मिलान के संरक्षक संत होने के साथ साथ मधुमक्खी पालने वाले लोगों के संरक्षक संत भी माने जाते हैं संत अम्ब्रोस। एक व्यक्ति ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार करते हुए जब ईश्वर के राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब न सिर्फ कलीसिया बल्कि विश्वासियों का समूह भी उन्हें स्वीकार करते हैं, उनके बातों को समझते हैं, ईश्वर से प्रेरित उनके वचनों को सुनने, उन्हें स्वीकार करने और उनके हिसाब से जीने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आज हम महान संत अम्ब्रोस के पर्व मनाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर से प्रेरित हो, हमारे वचन, हमारे कार्य लोगों के अच्छाई के लिए हो।